नमस्ते साथियों, मैं आप सभी साथियों का समाज की नई क्लास में एनएस शिक्षा परिवार में स्वागत करता हूं। साथियों, आप जानते हैं कि आज समाज की हमारी तीसरी क्लास है और हम आज पढ़ेंगे समाज का आखिरी वेद जो छठा वेद है तत्पुरुष समास हमारा यही बचा था। आज हम यही पढ़ेंगे और इससे पहले क्लास को शुरू करने से पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि आप अगर हमारे क्लास में नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। आज ही हम छठवीं हेडिंग बनाएंगे। अगर आपने हमारी प्रीवियस क्लास नहीं देखी है समाज की तो आप अभी जाके देखें। हमारी 2 क्लासेस समाज की हो रखी हैं, आज की तीसरी क्लास है। तो समास का हमारा छठा भेद है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में लिखेंगे साथ ही तत्पुरुष समास में थोड़ा सा लिखेंगे, उसके बाद समझने की कोशिश करेंगे। वह समास जिसका उत्तर पद का मतलब साथी होता है उत्तर पद यानी बाद वाला पद। उत्तर पद यानी बाद वाला पद। उत्तर पद मुख्य यानी प्रधान। उत्तर पद प्रधान या मुख्य होता है। वह समास जिसका उत्तर पद प्रधान यानी मुख्य होता है और साथ ही कारक विभक्ति का लोप होता है। और साथ ही कारक विभक्ति का लोप होता है। वो क्या कहलाता है? तत्पुरुष समास कहलाता है। कारक विभक्ति में साथ ही यहाँ पे आप बात करेंगे अगर कारक विभक्ति की, तो कारक में कर्ता और संबोधन नहीं होते हैं। कर्ता कारक और संबोधन कारक ये दोनों क्या होते हैं? नहीं होते हैं। ठीक है, याद रखें। जैसे उदाहरण लिखेंगे इसमें, पहला एग्जाम्पल राजकुमार। अब यहाँ पे देखेंगे साथ ही अगर इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? समास विग्रह हम अगर करेंगे तो राजा का कुमार। यहाँ पे आप देखेंगे का क्या है? एक विभक्ति है, इसका जो लोप हो गया। क्या हो गया? इसका लोप हुआ। और ये कौन सी विभक्ति है? संबंध कारक की विभक्ति है। और यहाँ पे किसकी बात हो रही? कुमार की। किसके? राजा के। तो यहाँ पे कुमार जो है उत्तर पद जो है ये क्या है? ये प्रधान है। ये क्या है? प्रधान है। याद रखेंगे। अगली हेडिंग बनाएंगे तत्पुरुष समास के भेद। तत्पुरुष समास के भेद। साथ ही मेरे तत्पुरुष समास के कुल 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? कुल 6 भेद होते हैं। नंबर वाइज करेंगे और उसके बारे में हम लिखना शुरू करेंगे। इसमें पहला है कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास की विभक्ति होती है साथी क्या? को। इसमें को विभक्ति का लोप होता है। कर्म तत्पुरुष समास में को विभक्ति का लोप होता है। कैसे होता है? एग्जाम्पल लिखेंगे। जैसे जनप्रिय। जनप्रिय में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। और कौन सा तत्पुरुष समास है? कर्म तत्पुरुष समास। जन को प्रिय। यहाँ पे जन का मतलब है लोग। लोगों को प्रिय यानी जन को प्रिय। यहाँ पे इसकी विभक्ति क्या हो गई साथी? को क्या है? दर्शाता है कि कर्म तत्पुरुष समास। जैसे हमने लिखा वेदज्ञ का अगर समास विग्रह करेंगे तो वेदों को जानने वाला। यहाँ पे साथी को क्या है? को कर्म तत्पुरुष समास की विभक्ति है। को का यहाँ पे क्या हो रहा है? लोप हो रहा है। ऐसे कुछ शब्द और लिखेंगे। हमने कहा जैसे आपत्तिजनक। आपत्तिजनक का समास विग्रह हो जाएगा आपत्ति को जन्म देने वाला। आपत्ति को जन्म देने वाला। कथाकार में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। कथा को कहने वाले को क्या कहते हैं? कथाकार कहते हैं। ऐसे ही हो जाएगा भूकंप।
धरती को कपा देने वाला, धरती को कपा देने वाला, इस सब में क्या है साथी, कर्म तत्पुरुष समास है। जैसे माखन चोर, माखन चोर, माखन को चुराने वाला, माखन को चुराने वाला, ये सब में क्या है, माखन चोर। वनगमन, वनगमन, रथ चालक, रथ चालक, ग्रंथकार, ग्रंथकार, इस सब में साथी क्या है, इस सब में क्या है, लोकार्पण, लोकार्पण मतलब लोगों का, लोक का अर्पण, लोक का अर्पण, लोकार्पण, इस सब में क्या है, कर्म तत्पुरुष समास है। इस सब में साथी क्या है, कर्म तत्पुरुष समास है। अगली हेडिंग बनाएंगे करण तत्पुरुष समास। अगली हेडिंग क्या है, करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष समास में यहाँ पे साथी इसकी विभक्ति होती से के द्वारा, यानी किसी के द्वारा कोई कार्य किया जाता है, शब्दों के माध्यम से ये पता चलेगा, किसी से युक्त या किसी के द्वारा। इसका चिन्ह क्या होता है, से। यहाँ पे से का अर्थ क्या है, के द्वारा, के द्वारा। कैसे एग्जाम्पल लिखेंगे, मन चाहा, मन, मन चाहा, मन चाहा का मतलब मन से चाहा, मन से चाहा यानी मन के द्वारा। यहाँ पे से का मतलब के द्वारा है, मन से चाहा। इसमें कौन सा समास है, करण तत्पुरुष समास है। ऐसे ही हमने लिखा गुण युक्त, गुण युक्त, गुण युक्त का मतलब गुण से युक्त, गुणों से युक्त, इस सब में क्या है, करण तत्पुरुष समास है। पवन चक्की, पवन चक्की, पवन चक्की का मतलब पवन से चलने वाली चक्की, पवन यानी हवा, पवन से चलने वाली चक्की, ये क्या है, पवन चक्की है। ऐसे ही क्या है, रोगग्रस्त, रोगग्रस्त, रोगग्रस्त का मतलब रोग से ग्रस्त, रोग से ग्रस्त, रोग से ग्रस्त। यहाँ पे से सब में क्या है, करण तत्पुरुष समास है। कुछ उदाहरण और लिख लेंगे साथी, जैसे आंखों देखी, आंखों देखी, आंखों का मतलब होता है आंखों से देखी, आंखों से देखी, आंखों देखी। हस्तलिखित, हस्तलिखित, हस्तलिखित का मतलब हो जाएगा, समास विग्रह क्या हो जाएगा, हाथों से लिखित, हाथों से लिखा, हाथों से लिखित। इन सब में क्या है सारी, करण तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है, करण तत्पुरुष समास है। अकाल पीड़ित, अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, किससे पीड़ित, अकाल से पीड़ित, इसमें कौन सा समास हो जाएगा, अकाल से पीड़ित में करण तत्पुरुष समास हो जाएगा। रस भरा, रस भरा, रस भरा का क्या हो जाएगा, रस के द्वारा भरा या रस से भरा, रस से भरा, रस से भरा, रस के द्वारा रस से भरा, याद रखेंगे, ठीक है साथी। अगली हेडिंग बना लेंगे तीसरा, संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास का विभक्ति चिन्ह होता है के लिए, के लिए, के लिए, किसी के लिए कोई कार्य होता है, यहाँ किसी के लिए, के लिए। जैसे एग्जाम्पल लिखेंगे, विद्यालय, विद्यालय, विद्यालय का अगर हम समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, विद्या के लिए आलय, विद्या के लिए आलय। आलय का मतलब घर होता है, जहाँ पे विद्या लोग ग्रहण करते हैं, वही विद्यालय होता है, विद्यालय हो गया। के लिए यहाँ पे क्या हो गया, संप्रदान तत्पुरुष समास। ऐसे ही हो जाएगा रसोई घर, रसोई घर, रसोई के लिए घर, रसोई, रसोई का घर नहीं होता, रसोई के लिए होता है, रसोई के लिए घर। आप ये सोचो कि रसोई का घर हो गया, रसोई के लिए होता है। ऐसे हो गया साथी गौशाला, गायों के लिए शाला होता है, गौशाला। अश्वशाला, अश्वशाला, अश्व के लिए शाला,
प्रयोगशाला, प्रयोगशाला। इस समय क्या है साथी, संप्रदान तत्पुरुष समास है। ऐसे ही लिखा सभा भवन, सभा के लिए भवन है, सभा भवन, सभा के लिए भवन हो गया। गुरु दक्षिणा, गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा है। घर खर्च, घर के लिए खर्च, घर खर्च, घर के लिए खर्च। शिवार्पण, शिव के लिए अर्पण, शिव जी के लिए अर्पण है यहाँ पे। भगवान शिव जी के लिए, शिवार्पण यानी शिव जी के लिए, भगवान शिव जी के लिए अर्पण है। ठीक है। मसालदानी, मसालदानी, मसाल के लिए दानी। विद्युत ग्रह, विद्युत गृह, विद्युत माने विद्युत के लिए गृह। आदि सब में क्या है, संप्रदान, संप्रदान तत्पुरुष समास है, संप्रदान तत्पुरुष समास है। सब में क्या है, संप्रदान तत्पुरुष समास है के लिए। ओके। अगली हेडिंग बनाएंगे अपादान तत्पुरुष समास। चौथा क्या हो जाएगा, अपादान तत्पुरुष समास। अपादान तत्पुरुष समास। अपादान तत्पुरुष समास का कारक चिन्ह होता है से अलगाव। से का मतलब यहाँ पे क्या है, अलगाव से है। से का मतलब यहाँ पे अलगाव से, जैसे से का मतलब कहाँ से है, अलगाव से है, अलग हुआ, प्रतीत होएगा। यहाँ पे हमने लिखा दोष मुक्त, दोष मुक्त। दोष मुक्त का साथी का समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोष से मुक्त, यानी दोष से अलग हुआ, दोष से मुक्त, दोष मुक्त। धनहीन, धनहीन क्या हो जाएगा, धन से हीन, धन से हीन। अलगाव। बंध मुक्त, बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त। किससे मुक्त, बंधन से मुक्त। सब में क्या हो जाएगा, अपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा। कुछ उदाहरण और लिखेंगे, जैसे लोकोत्तर, लोकोत्तर, लोकोत्तर का समास विग्रह हो जाएगा लोक से उत्तर यानी परे, लोक से परे, लोक से परे, उत्तर यानी लोक से परे। बलहीन, बलहीन का मतलब बल से हीन, बल से हीन। अलगाव यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसलिए साथ ही यहाँ पे क्या है, अपादान तत्पुरुष समास है। नेत्रहीन, नेत्र से हीन, नेत्र से हीन, नेत्रहीन, नेत्र से हीन। पथभ्रष्ट, पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। इस समय क्या है, अपादान तत्पुरुष समास है। देश निकाला, एक शब्द है देश, देश निकाला, देश निकाला का क्या समास विग्रह होगा, देश से निकाला, देश से निकाला, देश से निकाला। अपराध मुक्त, अपराध से मुक्त। रोग मुक्त, रोग से मुक्त। धनहीन, धन से हीन। त्रुटिहीन, त्रुटि से हीन। विद्या रहित, विद्या से रहित। इंद्रियातीत, इंद्रिया से तीत। गुणातीत, गुणों से तीत। फल रहित, फल से रहित। कर्तव्य मुक्त, विमुख, कर्तव्य से विमुख। आदि शब्द क्या है, अपादान तत्पुरुष समास हैं, याद रखेंगे। अगली हेडिंग बनाएंगे पांचवी साथी, संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास का कारक चिन्ह होता है का के की, रा रे री, ना ने नी। क्या होता है, का के की, का के की, रा रे री, ना ने नी, ना ने नी क्या होते हैं, संबंध तत्पुरुष समास के कारक चिन्ह है। जैसे लिखेंगे इसमें राजकुमार, राजकुमार, राजकुमार का हम समास विग्रह करेंगे साथी, क्या होगा, राजा का कुमार, राजा का कुमार। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि संबंध बता रहा है, संबंध बता रहा है, वो भी कौन से कारक चिन्ह के माध्यम से, का के माध्यम से। तो यहाँ पे संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। देश रक्षा, देश रक्षा, यहाँ पे क्या होगा, देश की रक्षा, देश की रक्षा समास विग्रह। समास विग्रह को बहुत ध्यान से करना है साथी। जलधारा, जलधारा, जल की धारा, जल की धारा, जल की धारा। मूर्ति पूजा, मूर्ति की पूजा, मूर्ति की पूजा। आदि सब में साथी क्या है, संबंध तत्पुरुष समास है। कुछ शब्द हम और लिखेंगे, जैसे विद्यार्थी, विद्यार्थी, विद्या का अर्थ जानने वाला, विद्या का अर्थ जानने
वाला, उसे क्या कहते हैं? विद्यार्थी कहते हैं। यहाँ पे संबंध बता रहा है। ऐसे ही विद्यादान, विद्या का दान, विद्यादान, विद्या का दान, कन्यादान, कन्या का दान, विद्या का दान, कन्या का दान, अश्वमेघ, अश्व का मेघ, अश्वमेघ, अश्व का मेघ, अश्व का मेघ, अश्व का मेघ, कूप मंडूक, कुएं का मेढक, समाज शास्त्र, समाज का शास्त्र, ऋषि कन्या, ऋषि की कन्या, रक्त का दान, चंद्रोदय लिख लेंगे एक, चंद्रोदय, चंद्रोदय का चंद्रमा का उदय, चंद्रमा का उदय, चंद्रमा का उदय, राज दरबार, राजा का दरबार, नेत्रदान, नेत्र का दान, गृह स्वामी, गृह के स्वामी, राजनीत, राजा की नीत, गंगा जल, गंगा का जल, आदि सब में क्या है? संबंध तत्पुरुष समास है। याद रखेंगे। अगली हेडिंग बनाएंगे अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण, अधिकरण तत्पुरुष, तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास। समास का छठा भेद है अधिकरण तत्पुरुष समास और इसके कारक चिन्ह होते हैं में और पर, में और पर। कुछ शब्द लिखेंगे इसके, समास विग्रह करेंगे उसका। जैसे ही हमने लिखा गृह प्रवेश, गृह प्रवेश, गृह प्रवेश का क्या होगा समास विग्रह? गृह में प्रवेश यानी घर में प्रवेश, गृह में प्रवेश, गृह में प्रवेश। जलमग्न, जलमग्न क्या हो जाएगा समास विग्रह? जल में मग्न, जल में मग्न, जलमग्न, जल में मग्न। घुड़सवार, घोड़े पर सवार, घुड़सवार, घुड़सवार का समास विग्रह क्या हो जाएगा? घोड़े पर सवार, घोड़े पर सवार। इस सब में क्या हो जाएगा साथी मेरे? अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऐसे ही कुछ उदाहरण और लिखेंगे। ग्रामवास, ग्रामवास, ग्राम्यवास, ग्राम में वास यानी निवास, ग्राम निवास। नीति कुशल, नीति में कुशल, नीति कुशल क्या हो जाएगा साथी समास विग्रह? नीति में कुशल, नीति में कुशल, नीति में कुशल, नीति कुशल। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। आत्मविश्वास, आत्मा में विश्वास, आत्म में विश्वास। धर्मवीर, धर्मवीर। घोड़े सवार, घुड़सवार। स्वर्गवासी, स्वर्ग में वासी। नीति कुशल, नीति में कुशल। आदि समय क्या है साथी? कौन सा समास है? अधिकरण तत्पुरुष समास है। कुछ और लिखेंगे। रथारूढ़, रथारूढ़, रथ पर सवार। रथारूढ़ का मतलब होता है रथ पर सवार, रथ पर सवार, रथ पर सवार। रेलगाड़ी, अक्सर एग्जामों में ज़्यादातर पूछा जाता है। रेलगाड़ी में कौन सा समास है? अगर इसके समास विग्रह की बात करें तो रेल यानी पटरी, रेल का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? पटरी, पटरी पर चलने वाली गाड़ी, चलने वाली, पटरी पर चलने। रेलगाड़ी का मतलब होता है कि रेल पटरी पर चलने वाली गाड़ी। और यहाँ पे कौन सा समास हो? रेल की गाड़ी नहीं होती है। रेल की गाड़ी अगर आप कर दो तो ये गलत हो जाएगा। रेल पर चलने वाली गाड़ी, रेलगाड़ी में कौन सा समास है? अधिकरण तत्पुरुष समास है। अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण है, याद रखेंगे। ठीक है साथी। एक हेडिंग और बनाएंगे अन्य तत्पुरुष समास, जो अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं। समास के भेद में नहीं आते हैं लेकिन अन्य समास में आते हैं। जिसमें पहला है नन तत्पुरुष समास, न्य तत्पुरुष समास, न्य तत्पुरुष समास, जो तत्पुरुष समास में आते हैं। न्य तत्पुरुष समास, न्य तत्पुरुष समास में शब्द साथी नकारात्मक शब्द आते हैं। कैसे शब्द आते हैं? नकारात्मक, नकारात्मक शब्द आते हैं, नकारात्मक शब्द आते हैं। नकारात्मक शब्द जैसे, नकारात्मक शब्द जैसे ए, न, अन, ए, न, अन, ये सब क्या है? नकारात्मक शब्द हैं। ए, न, अन, ना आदि शब्द उपसर्ग के रूप में रहते हैं। आदि शब्द क्या होते हैं? उपसर्ग के रूप में, उपसर्ग के रूप में आदि शब्द रहते हैं। जैसे, जैसे उदाहरण लिखेंगे। असत्य, असत्य में कौन सा समास है? न्य तत्पुरुष समास है। नापसंदगी, नापसंदगी में कौन सा समास है? न्य तत्पुरुष समास। अनादि, अनादि। नास्तिक, नास्तिक में कौन सा समास है? असंभव, अमान्य, असफलता, असफलता। इस सब में क्या है? नकार,
नकारा होता है, नकारा। इस सब में क्या है, न्याय तत्पुरुष समास है। दूसरी हेडिंग बनाएंगे अलुक तत्पुरुष समास। अलुक तत्पुरुष समास। अलुक तत्पुरुष समास वे समास जिनमें एक विभक्ति कारक का लोप होता है, जिसमें एक विभक्ति कारक का लोप होता है। जैसे खेचर। खेचर मतलब होता है, खे का मतलब होता है आकाश, और चरने का मतलब होता है विचरण करना। आकाश में विचरण करने वाले को क्या कहते हैं, खेचर कहते हैं। क्या हो जाएगा, खे में चरने वाला। खे में चरने वाला, आप यहाँ पे देखेंगे साथी, में जो है कारक विभक्ति है, इसका लोप होता है। क्या होता है, इसका लोप होता है। और यहाँ पे खे का मतलब होता है आकाश। खे शब्द का अर्थ है यहाँ पे आकाश। चरने का मतलब विचरण करना। चरने का क्या मतलब होता है, विचरण करना। मनसिज का समास विग्रह क्या होगा, मन में उत्पन्न। मन में, सिज का मतलब होता है उत्पन्न। सिज का क्या अर्थ होता है, उत्पन्न। इन सब में क्या है, अलुक तत्पुरुष समास है। एक और तीसरा बनाएंगे, अन्य समास में तीसरा क्या हो जाएगा, मध्य पदलोपी। मध्य पदलोपी तत्पुरुष समास। मध्य पदलोपी तत्पुरुष समास। साथ ही इसमें लिखेंगे क्या होता है, इसमें एक से अधिक विभक्ति का लोप होता है। इनमें एक से अधिक विभक्ति का लोप होता है। एक से अधिक विभक्ति का लोप होता है। एक से अधिक विभक्ति का लोप होता है। जैसे दही बड़ा। दही बड़ा का अगर समास विग्रह करेंगे तो दही में डूबा हुआ बड़ा। दही में डूबा हुआ बड़ा। यहाँ पे आप देखेंगे साथी, में डूबा हुआ बड़ा, यहाँ पे एक से अधिक विभक्ति हैं, इनका लोप हो गया। रेलगाड़ी। रेल पर चलने वाली गाड़ी। रेलगाड़ी का क्या हो जाएगा, रेल पर चलने वाली गाड़ी। इस समय क्या हो जाएगा, मध्य पदलोपी तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है साथी, याद रखेंगे। आज हमारा समास पूरा खत्म हो गया साथी। 3 क्लास में हमने समास को ख़त्म किया है। कल हम करेंगे समास की प्रैक्टिस, उसके बाद हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे। बताएंगे साथी क्लास कैसी लगी। कल मिलते हैं समास के प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच अंत तक देखने के लिए क्लास को। खुश रहिए, मस्त रहिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद।